हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो जैसे कि आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इंटीग्रेशन के अंदर 7.3 स्टार्ट होगी। आपकी 7.2 आपकी कंप्लीट करा दी गई थी। यदि आपने वो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप आई बटन पर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आइए चलते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज आपकी 7.3 स्टार्ट होती है, थोड़ी स्पेशल है। इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, कैसे करने हैं, आपको अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, तो इसमें आता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शंस। एक्सरसाइज आपको दी हुई है 7.3 है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो एक चीज़ सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका रूल्स नहीं बनाए गए हैं, तो इनको रूल आपको चेंज करने पड़ेंगे, उसके पहले नहीं हो पाने का। तो सबसे पहले आपको मैं रूल्स बता देता हूँ कि इसमें रूल कौन से अप्लाई होंगे। तो मैं जैसे मैं जानता हूँ cos थीटा का cos 2 थीटा की 4 रूल्स होते हैं, तो चारों रूल्स में से कौन सा अप्लाई करना होगा वो आपको मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताता हुआ चलूँगा। आइए, cos 2x का जो पहला रूल है वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका सेकंड रूल जो है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका थर्ड रूल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका फोर्थ रूल है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा आप जानते हो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये आपको नोट डाउन कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, काम आते हैं। दूसरा रूल होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके दो रूल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 2x + 5 दिया हुआ है। देखो, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट से आपको नंबर्स नहीं देने का ठीक तरीके से। तो सबसे पहले मुझे इसको लेट करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं हो पाने का है। वैसे उससे पहले होने के लिए हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या होगा, आपको शॉर्ट तरीके का इस्तेमाल नहीं करना एग्जाम में। तो 2x + 5 = dt। तो 2dx की वैल्यू कितनी होगी, dt हो गया। मैं इसको t माना, डिफरेंस किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो जहाँ जहाँ x का टर्म है वहीं होगा। तो 2x का 1 हो गया इंटू dx = dt हो गया। तो मुझे फाइंड करना है यहाँ से dx, तो dt अपॉन 2 मुझे मिल गया यहाँ से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर कितना हुआ, इसकी वैल्यू t हुई, इंटू dx की वैल्यू dt अपॉन 2 हो गया। 1/2 बाहर हो गया, साइन स्क्वायर t मुझे यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इस टाइप के इंटीग्रेशन सिंगल पावर्स में रहेंगे तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा आपका, देखिए ये टर्म तो इधर ही रहना है, वैसे आपको क्या करना है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 इंटू डी टी। तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, इंटीग्रेशंस हो गया। आइए तो अलग अलग ले लें, 1 का 1 इंटू डी टी माइनस cos 2t dt। क्लियर। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या हुआ, t माइनस, तो आप जानते हैं cos 2t का क्या होगा इंटीग्रेशन, सब लोग जानते हैं sin 2t होगा। तो sin 2t अपॉन 2t का डिफरेंशियल हो, देखो जब आपका इंटीग्रेशन आप करते हो तो 2t इधर आ गया, तो 2t जो होता है उसका डिफरेंशियल नीचे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल हो गया यहाँ 2, कोई अदर कांस्टेंट आएगा c स्टूडेंट। ठीक है, तो t की वैल्यू हम रख देते हैं। t की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/4, t कितना है मेरे पास 2x + 5, 2x + 5 माइनस साइन 2x + 5 अपॉन 2, एक कांस्टेंट c आ गया। तो यही आपका आंसर्स होगा। कुछ स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको ये रूल्स याद रहने चाहिए, इनको राइट डाउन कर लीजिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले की एक इस टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद में आपको बातें समझ में पूरी तरीके से आ जाएंगी। देखो, एक क्वेश्चन से आपको कुछ भी बातें समझ में कम आ पाती हैं धीरे, दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, तीसरे क्वेश्चन से आप हीरो हो जाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। पहले क्वेश्चंस में आप समझ पाओगे हाँ क्या है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का।
देखो इसी टाइप का क्वेश्चन से आपका फोर्थ क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस फोर्थ क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको क्यूब रूट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक काम करते हैं, तो इसको भी चलो देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को भी ले लेते हैं अभी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 × dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स याद होने चाहिए। आप जानते हो साइन 3 थीटा, ये आपने सब पढ़े हुए हैं। साइन 3 थीटा क्या होता है जानते हो ना, 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। दूसरा अगर कोस में आ जाए तो कोस क्यूब थीटा = होता है 4 कोस क्यूब थीटा - 3 कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है, साइन क्यूब आ रहा है तो सबसे पहले तो 2x को t मान लीजिए। 2x + 1 को मैंने t माना, 2dx की वैल्यू क्या हुई मेरे पास dt, dx क्या करके आ गया dt/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब t × dt/2। तो साइन क्यूब t की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से मुझे फाइंड आउट होगी। तो देखिए आइए फाइंड आउट करते हैं हम इसके साइन क्यूब थीटा। ये आपको रूल्स याद रहने चाहिए तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं। तो 3 साइन थीटा - साइन क्यूब थीटा अपॉन पावर अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 1/2 बाहर है, साइन क्यूब टी बस क्या करना है थीटा की जगह टी रखना है वैसे आपको। तो 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन 4 × dt = 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t dt। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 1/8। तो अब क्या जानते हो, साइन t आ गया ना। तो 3 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस t माइनस इसका क्या आएगा माइनस की cos 3t अपॉन 3d का होगा नीचे डिफरेंशियल। ठीक है, प्लस का कोई अदर कांस्टेंट c आ गया। तो आंसर्स क्या मिला मुझे यहाँ से, देखो 1/8 माइनस के 3। एक काम करते हैं cos t, तो मैं t की वैल्यू रख देता हूँ पहले ही, 2x + 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 2 की मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 4x प्लस कितना यहाँ 3 है ना, तो 3 है तो भाई 6, 3 की मल्टीप्लाई करो एंड 3 एक अदर कांस्टेंट c। तो यही आपका स्टूडेंट्स आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम से नहीं आई होगी, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपको टाइप फर्स्ट था, अब टाइप सेकंड चलते हैं। अब टाइप सेकंड के लिए आपको रूल्स और याद रखने पड़ेंगे। समझ में तो आ ही रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको नहीं आने देंगे, बेहतर तरीके से सिखाएंगे। यदि स्पीड तेज हो क्वेश्चंस की कराने की तो आप बता दीजिए ना कमेंट बॉक्स में, स्लो पढ़ा देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको। चलिए आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x × cos 4x × dx। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को जान लीजिए आप, देखो ऐसे नहीं होगा, मेरी बात को समझ लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो कैसे हैंडल करने हैं इस चीज़ को समझ लीजिए। आपके कुछ 8 के करीब में रूल्स हैं, उनको सीखना पड़ेगा सबसे पहले। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। साइन a प्लस साइन b क्या होता है, 2 साइन a + b अपॉन 2 × cos a - b अपॉन 2। फर्स्ट रूल साइन का। देन सेकेंड रूल साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b। ये क्या होगा 2, देखो प्लस था तो पहले cos साइन आया, माइनस है तो पहले cos आ जाएगा, cos ऑफ a + b अपॉन 2 × साइन ऑफ a - b अपॉन 2। बात समझ में आ गया। अगले को रूल की तरफ चलते हैं। अब cos में आती है बात, cos a + cos b। cos एक अपना अपना रूल लेकर चलता है। cos में अगर आप अप्लाई करते हो तो cos में cos ही रहते हैं सारे टर्म्स, cos a + 2 × cos a - b/2। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
आइए अगली चलते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी। इस माइनस वाला का खेल अलग ही होता है। इस माइनस वाले में क्या होता है, साइन साइन आ जाते हैं सारे टर्म्स। ए कॉस, ठीक है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू, ये स्पेशल होता है, साइन बी माइनस ए बाई 2 होता है, ये थोड़ा स्पेशल होता है। नेक्स्ट वाली टर्म्स जो होती है आपकी बी माइनस ए निकल कर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके 4 रूल्स तो ये हो गए। अब क्या होगा, इसी रूल से ये रूल बन कर आएगा। देखो कैसे आएगा, उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यदि मेरे पास में 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है। एक चीज़ का रूल अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, ये जो रूल है आपका a इज अ ग्रेटर देन ऑफ b, तब ये रूल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगली रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल जब कैसे आएगा, 2 cos ऑफ a एंड साइन ऑफ b। ये कैसे बनेगा, ये मिलेगा मुझे साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। क्लियर हुआ। तो इसके लिए और इसमें दोनों में अंतर देखो कुछ नहीं है। मैं अगर इस वाले को भी अप्लाई करूंगा, यदि a ग्रेटर देन b हो या ना हो तो भी ये निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने की है। तो तब ये क्या होगा, तो b की वैल्यू बड़ी होगी a से, तब ये अप्लाई कर सकते हो। ये मेरा एक ट्रिक है आपको समझाने का। अगर आप करना चाहो तो देखो दोनों तरीके से मैं इसे अप्लाई करूंगा रूल को और ये निकल कर आ जाएगा गारंटी से। देखना सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो a 3x है, b कितना 4x, तो a छोटा है ना, b बड़ा है ना, तो अब मैं इस वाले को अप्लाई करता हूँ। देखो साइन a प्लस बी मतलब 7x। अब क्या होगा, 3x माइनस 4x कितना आएगा, माइनस x। तो साइन माइनस थीटा आप जानते हो, क्या जानते हो, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। एंड कॉस माइनस थीटा आप जानते हो, कॉस थीटा होता है। एंड टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के टेन थीटा। क्लियर। देखो आपकी इंटीग्रेशन रूलों से भरी पड़ी है, इसलिए आपको रूल सारे तैयार रहने चाहिए। 11th में आपने अच्छे तरीके से सीख रखा हुआ। आइए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब रूल्स काफ़ी हो चुके हैं तो नोट डाउन कर लेना आप इनको। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। तो मैंने आपको रूल सिखाई दिया है। उस रूल में, इस रूल में, इस क्वेश्चन में क्या कमी है, 2 की कमी है। मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड दे दिया और उसकी मल्टीप्लाई कर दी। 1/2 यहाँ आ गया। असली खेल तो इसका है। तो पहले रूल्स में मैंने आपको बताया है कि मैंने बताया 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्या होगा, साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 4x कितना हुआ, 7x। ओके, माइनस क्यों हुआ, 3x माइनस कॉस एक्स था। चलिए मैं प्लस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। साइन ऑफ 3x माइनस 4x कितना मिला, माजी माइनस के x मिला। तो अभी मैंने आपको बताया ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस के साइन थीटा होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन 7x आ गया। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 1/2 कॉस का क्या माइनस आ जाएगा, माइनस की कॉमन कॉस 7x अपॉन 7 माइनस, तो माइनस के कॉस x प्लस का कोई इंटीग्रेशन आ गया कांस्टेंट c। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल आउट। तो 1/2 को बाहर ही रहने दीजिए या 7 को बाहर लीजिए। 1/14 माइनस के कॉस 7x प्लस के कॉस x, कोई कांस्टेंट c। तो ये आपका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आइए चेक कर लेते हैं चाहे आंसर आपका, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो ठीक ही होगा। आंसर्स को तो भाई देखने की ज़रूरत है नहीं वैसे तो। हाँ, आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आपके बिल्कुल सटीक आने, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे बिल्कुल भी क्वेश्चंस में। आंसर तो आपको इतना गलत होने का ही नहीं है। यदि आप रूल अच्छे से लगा रहे हो तो भाई आंसर गलत क्यों होगा, तरीका अच्छे से लगा रहे हो और रूल सारे याद हैं आपको, तो गलत होने की संभावना ही नहीं बनती। मैं चेक कर लिया है ऐसे ही।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं थोड़ा सा अपने रूल को। आइए क्वेश्चन नंबर काफ़ी हो चुके हैं, अब आप 13 भी कर 3 कर सकते हो, 4th हो जाए, फिर 10 6 हो जाएंगे आपके। जब नहीं हो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब सभी क्वेश्चंस पॉसिबल तो नहीं है भाई, लेकिन हाँ पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होता है तो मैं हूँ ना, तो मुझे बताना। दिस इतना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स कैसे होगा सॉल्व, आइए देखते हैं। तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है ना, 1 प्लस साइन 2x, तो 1 किसका वैल्यू है भाई, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1 को, ठीक है। साइन 2x का रूल आपको मैंने सिखाया है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ ना। आइए cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे वाला रूल बन गया मेरे पास, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, मुझे मालूम है इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है। कैसे मौजूद है, आइए लेट साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू टी, साइन का डिफरेंशियल्स cos x, cos का डिफरेंशियल्स माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो दिस इज द मौजूद है ना यहाँ ऊपर डिफरेंशियल इसका, तो क्या हो गया भाई, डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन से आपको बताया माइनस 1 अपॉन टी आएगा, तो माइनस के 1 अपॉन टी प्लस सी। नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही तो करना है। तो पावर से कम हो, देखो -2 है, इसमें एक पावर ऐड होनी है, अपॉन में तीसरी वही पावर रहेगी, -1 प्लस सी। तो कितना मिला मुझे यहाँ से, -1 अपॉन टी प्लस सी, तो मिल गया ना ये दिशे। तो टी है क्या, टी कितना है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी। हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, इतने आसान। तो क्वेश्चन आता है हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से कर सकता हूँ, या इसका मैं आंसर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, आपको 2 तरीके से भी कर सकते हैं, एक टाइप से भी कर सकते हैं। देखो पहला तरीका सीख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट तरीका, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, ऊपर cos 2x है। तो सबसे पहले क्या करना है, cos 2x के मैंने 4 रूल सिखाए आपको, उसमें से पहला रूल लगा दीजिए, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स का होल, cos x प्लस साइन एक्स एंड cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एक पावर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे मिला यहाँ से cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या है, माइनस के साइन एक्स का cos x। जब इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, चलो थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेट cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या हुई t, तो क्या हुआ साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी, इज द डी टी अपॉन टी मिला 1 अपॉन टी, आप जानते हो
log ऑफ टी प्लस सी होता है तो log ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, cos x प्लस सी, cos x प्लस साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी। तो ये स्टूडेंट से आपका क्वेश्चन हो चुका। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन 14 क्वेश्चन तक कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्सरसाइज नंबर 7.3 के अंदर से ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसका क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं ना वो पढ़ पाएँ इसमें। तो बिल्कुल फ्री है, आप मेहनत करना अच्छे से, मैं आपको कराता रहूँगा। इंटीग्रेशन आपको ऐसा सिखा देंगे कि जिसका कोई जिनके में आप भूल नहीं सकते, रियलिटी में आपको मैं बता देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।